Hello bachcho, I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about biology chapter 4 which is heredity. बच्चों आज हम क्या करेंगे डिस्कस बायोलॉजी करने वाले हैं। क्या चैप्टर 4 कौन सा हेरिडिटी, बायोलॉजी का चैप्टर 4 करने वाले हैं जो क्या है हेरिडिटी है। बायोलॉजी का चैप्टर 4 क्या है बच्चों, हेरिडिटी। वो आज हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों जो बायोलॉजी का चैप्टर 4 है हेरिडिटी, बेसिकली उसकी वेटेज है 5 मार्क्स। क्या है 5 मार्क्स। कभी कभार ये 5 मार्क्स का भी आया है, 4 का भी आया है और कभी कभार तो 6 का भी आ रखा है, तो इसकी वेटेज अप एंड डाउन होती रहती है। बच्चों बायोलॉजी की ये हेरिडिटी की है पार्ट 3 है आज कौन सा पार्ट 3? पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर हमने किया था व्हाट इज हेरिडिटी, हु डिस्कवर्ड अबाउट हेरिडिटी, मेंडल्स कौन थे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे और मेंडल का फर्स्ट क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड वीडियो में हमने डोमिनेंट वो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था। मेंडल्स की क्या डिस्कवरीज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने किया था। देन हमने क्या डिस्कस किया था होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड और हमने किया था फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया था सेकंड वीडियो। आज की जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करने वाले हैं हमारे बच्चों। सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों कहोगे सेक्स डिटर्मिनेशन, मीनिंग बताओ पहले तो। सेक्स मतलब बच्चा क्या, सेक्स मीनिंग होता है क्या, सेक्स मीनिंग होगा कि द इंडिविजुअल इज व्हाट, मेल और फीमेल, है ना। जेंडर इज, एक इंडिविजुअल का क्या जेंडर है कि वो मेल है या फीमेल है। जेंडर बेसिकली क्या, जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है। मेल या फीमेल को डिटरमाइन करना, पता चलना, उसे ही तो बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, उसे ही तो बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। और उसी को हम बच्चों आज क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। बच्चों एक बात सुन लो बस, एक बार पूरी की पूरी वीडियो देख लो, 110% की गारंटी दे रहा हूं, 100% की गारंटी कि आपको ना हेरिडिटी अच्छी तरीके से घुस जाएगा दिमाग में, अच्छी तरीके से। मैं अभी भी बता रहा हूं, आपने नहीं पढ़ा अभी तक पूरी साल कोई बात नहीं, आपने अभी हमारा सुपर 100 चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है हमारा सुपर 100 और आज डेट है क्या, आज डेट है क्या 5 जनवरी। ठीक है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 5 जनवरी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट अब जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो एक बार, 110% की गारंटी। बच्चा आप 80 और 70 प्लस नंबर आराम से लेके आओगे, परसेंटेज आराम से। एक बार वीडियो देख लो ढंग से, एक बार ढंग से वीडियो देख लो कि मैं क्या करा रहा हूं। आपने नहीं किया कोई बात नहीं, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं, मैंने अभी अपनी लाइफ प्रोसेस की एक क्लास दी थी जिसके अंदर मैंने क्या किया था, लाइफ प्रोसेस नहीं बायोलॉजी की क्लास दी थी जिसके अंदर मैंने 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। मैं अभी भी बच्चों श्योर हूं कि उन 39 के बाद एक क्वेश्चन भी अलग से नहीं आने वाला, सिंगल एक एमसीक्यू भी अलग से नहीं आने वाला आपके बोर्ड के एग्जाम में। 110% की गारंटी कौन देता है, सिद्धार्थ भैया। कौन देता है, सिद्धार्थ भैया देता है कि 110% की गारंटी है कि आपका वही आएगा जो मैं करा रहा हूं, वही आएगा। एक बार हेरिडिटी की, सेक्स डिटर्मिनेशन की एक बार क्लास देख लो, आप बोर्ड के 5 ईयर क्या 20 ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे आराम से। ये बच्चों देखो, ये फाइल है, इसके अंदर A to Z साइंस के 20 ईयर्स के क्वेश्चन है, 20 ईयर्स के। इन सब क्वेश्चन की स्टडी करके ना मैंने देख लिया, 20 ईयर्स तक के क्वेश्चन है इसके अंदर। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरी वीडियो में आज आपको नहीं दिखेगा। एक एक क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किस लैंग्वेज से आता है, सब बताएंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की वीडियो। सेक्स मीन बेसिकली द जेंडर इज व्हाट, मेल और फीमेल। ठीक है, उसको डिटरमाइन करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे सबसे पहले किसमें, एनिमल्स में और ह्यूमन में, दो में होता है। किसमें, एक एनिमल में और एक ह्यूमन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल से स्टार्ट करेंगे, देन एंड करेंगे ह्यूमन पे। एनिमल्स के अंदर बेसिकली किन किन एनिमल में होता है, स्पेसिफिक एनिमल में एक होता है टर्टल, एक होता है लिजार्ड, एक होता है स्नेल। टर्टल, लिजार्ड, स्नेल। जो टर्टल होता है उसके अंदर एग जब इंक्यूबेटेड होता है ना, इन टोटल द एग इज इंक्यूबेटेड एट 33 डिग्री सेल्सियस। जब एक एग 33 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटेड होगा तो द चाइल्ड इज, द यंग वन इज फीमेल होगी। और जो एग होगा वो 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो इंक्यूबेटेड होगा तो उसके अंदर वाला टर्टल क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। जैसे देखो
एग अगर 33 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटेड होगा तो एग के अंदर वाला फीमेल होगा, अगर 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा तो एग के अंदर वाला जो टर्टल होगा वो मेल होगा। ये होता है सेक्स डिटरमिनेशन इन टर्टल के अंदर। देन आता है लिजार्ड के अंदर। क्या होता है बच्चों, लिजार्ड के अंदर हर एक टाइप की लिजार्ड नहीं, हर एक टाइप की लिजार्ड नहीं, अगामा अगामा दो स्पीशीज है लिजार्ड की। क्या स्पीशीज है? अगामा, कैपिटल AGAMA वाला है और ये वाला AGAMA। ये दोनों आप कहोगे स्पेलिंग तो एक ही है, हाँ, बट ये डिफरेंस इनमें क्या है, इनके लेटर में, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, इन दोनों में ही डिफरेंस है बस। अगामा अगामा। इसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर अगर हाई होगा, टेम्परेचर अगर क्या होगा, हाई होगा, तो जो एग होगा इंक्यूबेटेड होगा वो क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल। उसके अंदर एग टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेल होगा, इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेल होगा। ये होता है लिजार्ड के अंदर। देन बच्चों आती है बात किसकी, स्नेल की। स्नेल तो अलग ही भाई है, स्नेल तो अलग भाई है। स्नेल तो ये है, जैसे वो होता है ना, आपने देखा होगा एक एनिमल होता है वो अपना कलर ही चेंज कर लेता है, वैसे ही होता है स्नेल। स्नेल अपना सेक्स ही चेंज कर लेता है, वो अपना जेंडर चेंज कर लेता है कि वो मेल है या फीमेल है बस। कैसे, एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ, मेरा एक ग्रुप है बॉयज का उधर, ठीक है, मैं यहाँ फीमेल हूँ, अभी बाई चांस बता रहा हूँ, या जैसे मैं यहाँ मेल हूँ, उधर एक फीमेल का ग्रुप है। अब मैं उधर जाऊंगा ना और उधर मैं क्या कहते हैं अपना जेंडर ही चेंज कर दूंगा, उधर फीमेल हो जाऊंगा, या इधर एक फीमेल हूँ, उधर मेल का ग्रुप है, तो मैं उधर जाके क्या कहते हैं मेल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ऐसे क्या करता है, पूरा जेंडर ही चेंज कर लेता है। कौन, स्नेल। स्नेल का जैसे ग्रुप है, इधर एक मेल स्नेल है, बट ये कब होता है, ये अगर होता है एट द एज ऑफ, जब स्नेल क्या कहते हैं थोड़ा सा क्या होता है, ओल्ड होने लगता है, ठीक है, ओल्डर एज में करता है स्नेल। कैसे करता है, जैसे यहाँ पे अभी स्नेल है, स्नेल अभी क्या कहते हैं मेल है, ठीक है, बट आगे ग्रुप है स्नेल्स का, वहां पे स्नेल फीमेल है, ठीक है, सारे के सारे। स्नेल गया स्नेल गया स्नेल गया, जैसे ये ग्रुप है, ये स्नेल गया स्नेल गया स्नेल गया, और यहाँ जाके वो अपना सेक्स क्या कर देता है, यहाँ चेंज हो जाता है और यहाँ पे फीमेल में हो जाता है। इस तरीके की एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है किसके अंदर, स्नेल के अंदर। स्नेल अपना क्या कर लेता है, सेक्स चेंज कर लेता है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम द एनिमल या ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं जो अपना सेक्स ही चेंज कर लेते हैं, वो होगा स्नेल। ऐसा कौन होता है जिसके अंदर एग इंक्यूबेटेड होता है जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है भाई, वो तो कौन था, मेल। लिजार्ड कौन सी, अगामा अगामा। फिर आपसे पूछा जाता है जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो होगी टर्टल। ये हो गया ओवरऑल एनिमल्स में, ये हो गया ओवरऑल एनिमल में। एक बार बच्चों विश्वास कर लो बस, मैंने आपसे क्या कहा, एक बार पूरी की पूरी वीडियो देख लो बस, आपको ना सिद्धार्थ भैया घोल के पिला देंगे, घोल के एकदम ऐसे ऐसे एकदम घोल के पी लो एकदम, बस एक बार पूरी वीडियो देख लो। आपने अभी तक क्या मैंने पढ़ा दिया, सेक्स डिटरमिनेशन का मीनिंग बता दिया, सेक्स मींस की द स्पेसिफिक जेंडर इज व्हाट, की मेल है या फीमेल है, देन डिटरमाइन करना, ये अभी हमने एनिमल में डिस्कस कर लिया। अब आती है बच्चों किसकी बारी, मेल की बारी, वो ह्यूमन की बारी। किसकी बारी आती है, ह्यूमन की बारी आती है। ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे मैं कराता नहीं बट वो छोटा सा टॉपिक है, स्पेसिफिक नहीं है बट बता देता है क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए। अब पेरेंट कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जो मेल होता है फादर होता है और मदर। फादर अपने 23 क्रोमोसोम्स को और मदर भी अपने 23 क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूट करती है, दोनों के दोनों जाके एक चाइल्ड में बनते हैं कितने, 46 क्रोमोसोम, और ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और यही एक कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। बस मैंने क्या कहा, सिद्धार्थ भैया एक एक क्वेश्चन कराएगा, चाहे उसकी रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी 0.05 ही क्यों ना हो, और उसकी पॉसिबिलिटी चाहे 99.9 भी क्यों ना हो, हर एक तरह के क्वेश्चन कराएगा सिद्धार्थ भैया। एक बार पूरी वीडियो तो देखो बस। ये है कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 23 क्रोमोसोम का, मदर का भी होता है 23 क्रोमोसोम, दोनों ऐड ऑन हो जाके चाइल्ड पे मिलते हैं 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम मिलने के बाद कितने पेयर हो जाता है, उसका 23 पेयर होता है। यही होता है कंट्रीब्यूशन किसका, पेरेंट का। ये एक छोटा सा टॉपिक था। फिर अब जब बात आई गई है किस पे, क्रोमोसोम की, देख लो बच्चों, क्रोमोसोम भी जो होते हैं ना हमारे 46 होते हैं, और पेयर हो जाता है 23 का, पेयर हो जाता है कितना,
जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब बात आ गई है तो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं ना। 46 होते हैं, पेयर हो जाता है उनका 23 का, 23 पेयर होता है ना, ठीक है। बट जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं बच्चों, 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक क्रोमोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोसोम। एक होता है बच्चों एलोसोम। बच्चों बस दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑटोसोम और एलोसोम का मतलब क्या होता है। बच्चों जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कौन होते हैं और एलोसोम्स कौन से होते हैं वो कौन से होते हैं। जो बच्चों ऑटोसोम होते हैं ना और जो एलोसोम होते हैं उनके बीच में बस एक ही डिफरेंस होता है, क्या, जो ऑटोसोम्स होते हैं वो डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन do not participate during reproduction. बस इसको याद कर लो, क्या, जो बच्चों ऑटोसोम्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के तरह रिप्रोडक्शन के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के तरफ रिप्रोडक्शन के टाइम पे पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जैसे मान लो रिप्रोडक्शन होने वाला, ये नो एंट्री का गेट लगा देते, भाई नो एंट्री, मैं जाना ही नहीं है, मेरे को रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही नहीं जाना भाई, मैंने तो नो एंट्री लगा दी। बट जो ये बाहर वाला ये तो भाई बहुत दगेबाज होता है। ये एलोसोम्स, ये क्या कहता है भाई, मैं तो जाऊंगा। ये क्या करते हैं, टेक पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, टेक पार्टिसिपेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है, ये बहुत दगेबाज होता है। ये क्या करता है, ये तो कहता है भाई मैं, ये नहीं जाएंगे पर मैं तो जाऊंगा। और ये क्या करता है, जल्दी भाग के चला जाता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। कौन, एलोसोम्स। तभी जो ये 23 पेयर्स होते हैं, ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन, एक होता है 22 का पेयर, एक होता है 1 का पेयर। जो 22 का पेयर है वो होता है किसका, ऑटोसोम का। वो किसका होता है, ऑटोसोम्स का। कौन, ये 22 पेयर होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते किसमें, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। बट जो कहते हैं ना दगेबाज, जो 1 का पेयर होता है वो होता है एलोसोम्स, मतलब ये पार्टिसिपेट करता है किसमें, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। 22 का पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम्स और 1 का पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स। उन 2 क्रोमोसोम्स के अंदर एक होता है क्या, मेल का क्रोमोसोम। जो 2 क्रोमोसोम्स है इसके अंदर कितने आएंगे, 2 क्रोमोसोम आएंगे। इसके अंदर एक होता है मेल का स्पर्म और फीमेल का एक्सेल। यही 2 ऐसे होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जो होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं ये, हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि इनकी एक ही कॉपी होती है, 2 कॉपी नहीं होती। बट ये जो 22 पेयर है मतलब 44 क्रोमोसोम है, दे आर डिप्लॉइड। क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इनकी एक नहीं 2 कॉपी होती है, बट इनकी एक ही कॉपी होती है। ये बात समझ आई, एक एक चीज करा रहा हूँ बच्चा, एक चीज। क्रोमोसोम मैंने बताया कितने, 46, पेयर 23। वो डिवाइड होते हैं ऑटोसोम्स और एलोसोम्स से। ऑटोसोम्स डू नॉट टेक पार्टिसिपेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बट एलोसोम्स टेक पार्टिसिपेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। बट उसके बाद वैन मैंने कहा था 23 पेयर डिवाइड इनटू 2, 22 पेयर और 1 पेयर, 22 मतलब 44 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम। 22 आर ऑटोसोम्स मतलब पार्टिसिपेट नहीं लेते रिप्रोडक्शन में, बट एलोसोम्स 1 पेयर। भाई मैं तो जाऊंगा, वो जाता है। और वो जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक एक्सेल होता है, ये हैप्लॉइड होते हैं, बट ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। क्लियर है इतना। अब ह्यूमन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो कर रहा हूं। ह्यूमन के अंदर एटोसोम्स, ऑलोसोम्स कर दिया। अब कैसे होता है देखो, ये है मेल मतलब फादर, ये है मदर, यहां से फादर के XY क्रोमोसोम, मदर के XX क्रोमोसोम्स, दीज आर सेपरेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हेल्प से। XY is XY
और एक्स 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 एक्स, ठीक है। ये क्या हो गए, आप लिख दोगे यहाँ पे क्या लिया आपने, पेरेंट लिए। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर अब ये एक्स एक्स इससे क्रॉस करेगा, क्या आएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स इससे करेगा, क्या आएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये इससे करेंगे, क्या आएगा, एक्स वाई क्रोमोसोम। अगर फिर वाई करेगा, क्या आएगा, एक्स वाई क्रोमोसोम। हो गया है बच्चा, एक्स वाई क्रोमोसोम। अब इसमें क्या आया, आपने कहा एक्स एक्स क्या होती है, फीमेल होती है। कितने फीमेल आ गई, कितने, 2 फीमेल। ये चाइल्ड की बात कर रहे हैं, मदर फादर ने रिप्रोडक्शन के टाइम पे अपने क्रोमोसोम से, इनके फादर के एक्स वाई थे, इनके मदर के एक्स एक्स थे। अब इन्होंने क्या किए, अपने क्रोमोसोम को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, किस पे, अपने यंग पे। वैसे इधर क्या है, 2 मेल चाइल्ड। 2 मेल चाइल्ड मतलब क्या, 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या रहेगा, फीमेल और मेल का 50% किसका चांस, 50% होगी क्या, मेल चाइल्ड होगा, और 50% क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। 50% मेल चाइल्ड होगा और 50% फीमेल चाइल्ड होगा। ये आपका क्या आता है, रेशियो आता है किसके अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन में। यही एक क्वेश्चन होता है, किस किस फॉर्म में आता है, मैं अभी बता रहा हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या किया स्टूडेंट, देखो आपने पेरेंट लिया फादर, आपने पेरेंट लिया मदर। फादर इज एक्स वाई, मदर इज एक्स एक्स। फादर के क्रोमोसोम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से एक्स और वाई किया, एक्स और एक्स किया, एक्स एक्स से हुआ तो एक्स एक्स, एक्स इससे फिर रिप्रोड्यूस हुआ एक्स एक्स, वाई एक्स से क्रॉस हुआ तो एक्स वाई, वाई इससे क्रॉस हुआ तो एक्स वाई, ठीक है, इतना पता चला। फिर ये एक्स एक्स होते हैं फीमेल, तो कितनी फीमेल आ गई, 2। एक्स एक्स होते, एक्स वाई होते हैं मेल, 2 फीमेल। अगर आपने एक्स एक्स कर दोगे मतलब क्या होगा, 50, आधा आधा चांस रहा ना, आधा आधा, इक्वल इक्वल चांस, मतलब 50% रेशियो किसका है, फीमेल का, 50% रेशियो कितना है, मेल का। क्वेश्चन आ जाता है रिप्रोडक्शन करने के टाइम, या क्या कहते हैं, कोई फैमिली चाइल्ड के लिए, अपने चाइल्ड के लिए सोचने के टाइम पे, जब एक चाइल्ड करना चाहती है, तब उसे कैसे पता चलता है कि उनका पे 50-50% चांस होता है कि उनका मेल चाइल्ड 50% मेल चाइल्ड का चांस है और 50% फीमेल चाइल्ड का चांस है। तब भी आप क्वेश्चन में यही लिख के आओगे। इसके नंबर ये आएगा 3 नंबर में, बट आपको नंबर कितने मिलेंगे, 2 नंबर। फिर आप कहोगे सिद्धार्थ भैया तो यार 2 नंबर ही कर चुका दिए, 1 नंबर मेरे कहाँ कट गए, मैं कह तो रहा हूँ अभी, रुको तो बच्चा रुको। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आप इस तरीके से कर दोगे, ठीक। अब आपको 1 नंबर कहाँ से मिलेगा, मैं रफ कर रहा हूँ बच्चा, देख लो। 1 नंबर जो आएगा इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा, द क्रोमोसोम ऑफ फादर इज XY and the chromosome of mother is XX, ठीक है, इतना लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब क्या लिखोगे, अब लिखना है आपको ऐसे 2 पॉइंट, इफ द फादर, if the father's X chromosome, if the father's X chromosome will fertilize with, आप लिखोगे अगर फादर का X क्रोमोसोम फर्टिलाइज होगा, if the father's X chromosome will fertilize with mother X chromosome, या mother X cell, fertilize with mother X cell, so the child will be क्या, फादर का एक्स, मदर का भी एक्स है, तो क्या आएगा, विल बी फीमेल, क्या आएगा, फीमेल। ये 1 पॉइंट लिख दिया, आपको आधा नंबर मिल गया। फिर क्या लिखोगे, इफ द फादर वाई क्रोमोसोम, चेंज कर देना, वाई क्रोमोसोम विल बी फर्टिलाइज विद द या फ्यूज विद द मदर एक्स सेल, सो द चाइल्ड विल बी मेल। बस ये आ गया आपको 1 नंबर दिलाने वाला। आपको ऐसे टीचर चेक करेगी और 1 नंबर दे देगी बच्चा। बस यही कहानी आपको लिखनी है, यही कहानी लिखनी है आपको। 3 के नंबर 3 आपको पूरे मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा, आप एक बार सिद्धार्थ भैया भरोसे तो करो, एक बार आप पूरी वीडियो देख लो, सब कुछ ऐसे 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 सब चल जाएगा। अब जल्दी से सोचो मैंने क्या क्या पढ़ाया था, रिकैप करो।
मैंने आपको बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल, एनिमल में मैंने बताया था टर्टल, मैंने बताया था लिजार्ड, स्नेल। टर्टल में क्या था भाई, टर्टल में याद कर, अगर एग इंक्यूबेटेड होगा किससे, एट द टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्री पे, तो फीमेल होगी। इंक्यूबेटेड होगा एग कितने पे 28 डिग्री से बिलो पे, तो एग क्या जो बच्चा यंग वंस होगा वो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। अब आती है लिजार्ड। लिजार्ड में होती है क्या, 2 स्पीशीज, कौन सी, एक होती है कैपिटल AGAMA और एक होती है स्मॉल AGAMA। अगर इनका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, मेल। फिर मैंने कहा था स्नेल, स्नेल भैया तो अलग ही है, वो तो अपना सेक्सी चेंज कर लेते। फिर मैंने बोलता ह्यूमन के अंदर, फिर मैंने बताया था आपको कंट्रीब्यूशन कितना, 23 पेयर, 23 क्रोमोसोम फादर, 23 क्रोमोसोम मदर, देन टोटल 46 का पेयर 23, ठीक है। देन मैंने बताया था क्रोमोसोम वाला 2 टाइप, कौन सा, एलोसोम्स, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते रिप्रोडक्शन में, बट एलोसोम्स करते हैं। आ जाओ भैया, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने बताया था 23 पेयर्स में 22 होते हैं कौन, ऑटोसोम्स। 1 क्या होता है, एलोसोम्स, तो पार्टिसिपेट करता है। एटोसोम में क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, बट 22 पेयर डिप्लॉइड होते हैं, वो डबल होते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था 1 पेयर में क्या क्या आता है, एक होता है स्पर्म और एक होता है फीमेल का एग सेल, ठीक है। फिर मैंने बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में क्या होता है, फादर फिर मदर, फादर के कौन से क्रोमोसोम्स XY, मदर के XX, ठीक है। फिर फादर के XY क्या हो गए और मदर के XX लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से अलग अलग हो गए। फिर वो क्रॉस करते हैं, आपके पास आंसर आता है XX XX XY XY। फिर आप क्या कहते हो, 50% चांस है मेल चाइल्ड होने का, 50% चांस है फीमेल चाइल्ड होने का। कहानी खत्म नहीं हुई, फिर आपको ये लिख के आना है और आपकी कहानी हुई खत्म, आपको नंबर मिलेंगे पूरे। अब समझ गए, आपसे चाहे क्वेश्चन किस भी तरीके से आ गए कि फीमेल क्या, एक पेरेंट है वो चांस क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ये अपने चाइल्ड करने के लिए, तो उन्हें कैसे चांस होता है कि 50% चांस होगा मेल चाइल्ड का, 50% चांस होगा फीमेल चाइल्ड का। आप ये कथा लिख सकते हो, या आप कह सकते हो सीधा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से होगा, या आप सीधा क्या कहते हैं, आपसे ये पूछ गया है कि मेल और फीमेल किस तरीके से क्या कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, क्रॉस किस तरीके से करते हैं। या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया अगर फादर का Y क्रोमोसोम क्या कहते हैं मदर के X सेल से फर्टिलाइज होगा या फ्यूज होगा, तो आपका आंसर आएगा मेल। अगर फादर का X होगा तो मदर का X सेल से जब फर्टिलाइज होगा तो आपका आंसर आएगा फीमेल। इस तरीके से आपके क्वेश्चन MCQ से भी आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन 1 वर्ड से भी आ सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास आ गई होगी मस्त, आपने अगर पूरी क्लास देख ली। थैंक यू बच्चों। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दो भाई मजा आ गया, अपना दिखा दो जोश मीटर कैसा है। और हमारी अब जल्दी से बता दीजिए नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस पे आ जाइए, और नेक्स्ट क्लास जल्दी से बता दीजिए किस चीज की देने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज।